अमूमन ये कहा जाता है कि 100 वाली सेल में सिर्फ़ और सिर्फ सस्ता सामान मिलता है, लेकिन हम इस 100 वाली सेल के अंदर अपनी तमाम तरह ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, और आज के अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपने बजट में रहते हुए अपने घर की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप लोग अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बचत करना कितना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। आज मैं आपके साथ 100 वाली सेल का तजुर्बा शेयर कर रही हूँ, जहाँ हम कम पैसों में अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही शॉपिंग करते वक्त हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोगों ने फ़लाँ चीज़ भी लेनी है, फ़लाँ चीज़ भी लेनी है और ये चीज़ भी लेनी है, और ऐसा सोचते सोचते हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन आज की 100 वाली सेल के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी बचत में मदद करेंगी और आपकी शॉपिंग को भी मज़ीद दिलचस्प बनाएंगी। और क्या आप जानते हैं कि 100 वाली सेल सिर्फ सस्ता सामान ही नहीं, बल्कि आपके लिए एक ट्रेजर्स ड्रॉप है, जहां से आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को आसान बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कौन से टॉपिक को चूज़ किया, और इस टॉपिक को चूज़ करने की वजह से मुझे बाकायदा इस जगह पर जाना भी पड़ा था। जी हाँ, 100 वाली सेल का एक चक्कर लगाएं और अपनी जेब बचाएं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हर चीज़ 100 रुपये में मिल सकती है। और अगर आप घर को सजाने का शौक़ रखती हैं, तो फिर आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसी जगहों पर जाएं, ऐसी सेल्स पर जाएं, जहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल कीमत में आपके घर को सजाने की हर चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान, क्योंकि मुझे लेना था लिप ग्लोस। और लिप ग्लोस मुझे इसलिए लेना था क्योंकि सर्दियों के अंदर हम लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसके साथ ही मुझे वैसलीन भी लेनी थी। तो मैं इस साइड पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे अपनी बेसिक नीड्स की कुछ चीज़ें बाय करनी थी। अगर आप लोगों के अंदर एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसको मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, या फिर उसको मेकअप बाय करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसके अंदर मेरी बड़ी आपी भी शामिल होती हैं, तो मैं उनको ये जगह ज़रूर रेकमेंड करूँगी। और मैं इस जगह का पूरा एड्रेस भी यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर दूँगी। इसके साथ साथ उन लोगों का नंबर भी यहाँ पर मैं साथ में ना लगा दूँगी। तो अगर आप चाहती हैं कि आप लोगों के पास जो सामान मौजूद है कॉस्मेटिक्स का, उसके अंदर मज़ीद बढ़ोतरी हो, तो आप लोगों को यहाँ का एक चक्कर ज़रूर लगाना पड़ेगा। 100 की सेल पर जाएं, अपनी जेब बचाएं और इसके साथ साथ अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करें। किस तरह से पूरा करें, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो के अंदर दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर ना सिर्फ कॉस्मेटिक्स का सामान था, बल्कि इसके साथ साथ स्टेशनरी थी, बच्चों के खेलने की तमाम चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर मैंने देखी थी वो ये था कि आपको अगर शौक़ है अपने घर को डेकोर करने का, तो उसको डेकोर करने के लिए इस तरह की यहाँ पर आइटम्स थी कि वल्लाही क्या बताऊँ, मेरा तो दिल उबल उबल कर बाहर आ रहा था। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें अभी बाय नहीं थी करनी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें थी। तो मैंने उन चीज़ों को नहीं ख़रीदा जो मेरे पास पहले से मौजूद थी। मैं सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें लेने गई थी, जिसमें मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए था, और इसके साथ ही मुझे एक दो और चीज़ चाहिए थी। यहाँ पर ना सिर्फ ये तमाम चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ही आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी भी मिलेगी। और सिर्फ उसकी भी प्राइस होगी 100 रुपये। मैं जो वहाँ पर चीज़ लेने गई थी, वो तो मुझे चलो मिल गई थी, लेकिन अचानक से ना काउंटर के पास जब मैं खड़ी थी, तो मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको बाय कर लूँ, क्योंकि उस चीज़ के मैंने बहुत ज़्यादा एड्स देखे थे, यूट्यूब पर मैंने देखे थे, इसके साथ साथ मैंने फेसबुक पर देखे थे, टिकटॉक पे देखे थे, और भी बहुत से जो सोशल ऐप्स हैं ना, मैंने उस चीज़ के एड्स बहुत ज़्यादा देखे थे। और उसकी प्राइस भी यहाँ की प्राइस से काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर मुझे 100 रुपये के अंदर वो चीज़ मिल रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, और वो अचानक से ही मुझे मिली थी। देखिए, बाज़ औक़ात हम लोग लेने को छोड़ जाते हैं, और कोई ऐसी चीज़ हम लोगों की नज़र से गुजर जाती है जिसको लेने का शायद हम लोगों ने सोचा होता है, या फिर वो हमारी किस्मत में लिख दी होती है। तो यहाँ पर ये जो भाई साहब है ना, ये मुझे ढूंढ कर दे रहे थे हाइलाइटर, क्योंकि मुझे जो हाइलाइटर चाहिए थे ना, वो बिल्कुल लाइट से कलर के चाहिए थे। वो मैंने देखे थे दराज पर। तो मैंने इनको बोला कि मुझे वो लाइट से चाहिए हाइलाइटर, तो ये मुझे वही वाले निकाल कर दे रहे थे जो मेरे पास थे। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी साइड पर आए थे,
दूसरी साइड पर ये आप लोग देख सकते हैं कि होम को डेकोर करने के लिए और दूसरों को गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए यहाँ पर कुछ आइटम्स थे। और मुझे ये वाला वास बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने मुझे ये लेने भी नहीं था दिया। फिर मैंने अम्मी की बात को माना और इस वास को दोबारा से इसकी जगह पर रख दिया। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी आइटम्स दिखाना चाहूँगी जो कि मेरी कज़न ने मेरी आपी को उसकी वेडिंग पर गिफ्ट की थी। और रिसेंटली मेरी आपी की भी दूसरी जो आपी हैं उनकी शादी है, तो मेरी कज़न ने उनको गिफ्ट किया था। वो गिफ्ट भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर हर तरह की आइटम थी और सिर्फ 100 रुपये में। यहाँ पर मेरी मदर थी, मैं उनको कह रही थी कि ज़रा आप ऐसी खड़ी हों ताकि मैं आपको भी कैप्चर करूँ, लोगों को पता चले कि मेरे साथ साथ मेरी अम्मी भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर घर की क्रॉकरी के लिए कुछ स्टोरेज बॉक्सेस थे और ये स्टोरेज बॉक्सेस मैं ऑलरेडी यहाँ से बाय करके लेकर जा चुकी हूँ, लिहाजा मैंने इस तरह की कोई भी चीज़ बाय नहीं की। क्योंकि देखिए, जब आप लोग हाँ की चीज़ों को बाय करना शुरू होते हो तो आप लोग बचत नहीं कर पाते। तो मेरे पास जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया, चलो हाथ तो मैंने लगा लिया लेकिन मैंने उनको ख़रीदा नहीं। क्योंकि हाँ का ये जो हम लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं ना, इसकी वजह से एक तो हम लोगों को स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों के पास बचत ही नहीं हो पाती और जब हम लोग कोई और चीज़ बाय करना चाहते हैं तो तब हम लोगों के पास पैसे बचे ही नहीं होते। तो यहाँ पर मैं देख रही थी पेंसिल होल्डर, और इस पेंसिल होल्डर को देखने के चक्कर में मैंने पता नहीं ये क्या देख लिया था। मुझे तो लग रहा था ये कोई साबुनदानी है, इसके अंदर हम लोग शायद ब्रश वगैरह रख सकते हैं, लेकिन ये ब्रश वगैरह रखने के लिए नहीं थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना जो पेंसिल थी उनके निशानात थे। ये देखिए, ये ड्राइंग बुक थी जो कि मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। नेक्स्ट टाइम मैं मोहम्मद इब्राहिम के लिए यहाँ से ड्राइंग बुक और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कि मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। मुझे यहाँ पर एक स्टोरेज बॉक्स लेना था अपने मेकअप के सामान के लिए, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं यहाँ से कौन सा चूज़ करूँ। तो मेरी अम्मी मुझे कह रही थी वो ब्लैक वाला ले लो या ये भी ले लो। फिर मुझे ना ट्रांसपेरेंट वाला एक जो ऑनर थे उन्होंने बताया कि क्योंकि उनको कोई काम था तो मैंने उनको बता दिया कि आपका ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक और ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, आप उसको ले लें। तो एक ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री मैंने ली है। इसके साथ ही ये मैंने लेड पेंसिल बाय की थी। क्यों की थी? क्योंकि मेरे पास अकेडमी वाले बच्चे हैं तो उनके पास बाज़ औक़ात लेड पेंसिल नहीं होती, शार्पनर नहीं होता, रेज़र नहीं होती। तो हालांकि मेरे पास ऑलरेडी थी लेड पेंसिल, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा अच्छी क्वालिटी की लेड पेंसिल ले जाऊँ। इसके साथ ही मैंने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सी पेंसिल बाय की थी क्योंकि मुझे ये बड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने ये वाला कलर नहीं, मुझे पिंक वाला कलर दिया कि ये लो तुम्हारे लिप ग्लोस के साथ ये ना अच्छा मैच हो रहा है। इसके साथ ही मैंने कलर्स लिए थे, एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया था ट्रांसपेरेंट सा। अब हम लोग की साइड पर इसलिए आए थे क्योंकि मुझे यहाँ पर लेना था एक पानी वाला मग अपने बाबा के लिए, बट इसकी जो शेप थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब थी और ये बहुत बड़े साइज़ का था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रहने ही देती हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पर बैठकर देखा ना तो कुछ और चीज़ें भी थी जो कि मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा क्रॉकरी का सामान पड़ा हुआ है और ये सारे का सारा 100 रुपये का ही था। ये ऑलरेडी मैं बकेट लेकर जा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने किचन में अपनी स्पून्स रखी हुई हैं। इसके साथ ही मुझे ये वाला जो था ना सेट, ये बहुत पसंद आ रहा था लेकिन मैंने इसको लिया नहीं। देखिए, खर्च बढ़ाने को मैं भी वहाँ पर खर्च बढ़ा सकती थी और मैं बहुत सारी चीज़ें ले सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड की चीज़ें ली थी और मुझे जो चीज़ें पसंद आई थी वो मैं बाय कर चुकी थी। और मैं बकेट अपनी लेकर उठाकर अपनी अम्मी के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन हम लोगों को फिर भी कोई ना कोई चीज़ याद आ रही थी, लेकिन सिर्फ वही चीज़ जो हम लोगों की ज़रूरत की थी। तो यहाँ पर मुझे क्रैम्पर लेना था जो कि मैं ले चुकी थी ब्लू कलर का। आप देख सकते हैं कि मैंने एक मुकम्मल इस दुकान की वीडियो बनानी चाहिए थी। और फिर मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो शॉप ऑनर थे उन्होंने भी इसमें मेरी हेल्प की थी। ये मैंने अपनी खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली थी और ये आप लोग देख सकते हैं कि काउंटर के पास ही मैं जब खड़ी थी तो तभी मेरा ध्यान पड़ा था उस पेंडेंट पर, उस वाली ज्वेलरी पर जिसके मैंने बहुत ज़्यादा ऐड देखे थे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 100 रुपये की बाय की थी। लेकिन देखिए, अगर आप अभी अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो मैं तो आप लोगों को ये चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर लें। यहाँ पर हम लोग काउंटर पर अपना हिसाब किताब करवा रहे थे, जहाँ पर मेरी अम्मी की थोड़ी सी उनके साथ बहस हो गई थी
बट इट्स ओके। जब उनको पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हाँ, उन्होंने मेरी बड़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की। और ना सिर्फ हौसला अफजाई की कि बाकायदा तौर पर वो मुझे बता रहे थे कि आप वीडियो को ऐसे नहीं ऐसे शूट करें। और यहाँ पर वो मुझे बता रहे थे कि मैंने अभी मुकम्मल चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं की, तो आप यूँ करें कि यूँ एक एक आइटम उठाएं, उसकी छोटी सी एक शॉट बनाएं, फिर दूसरी आइटम उठाएं दिखाएं, फिर इसकी शॉट बनाएं। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा सा झिझक रही थी, मुझे ये चीज़ थी कि ये लोग बोलेंगे कि देखो अपनी वीडियो शूट करने के चक्कर में ये हम लोगों का टाइम वेस्ट करिए। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, इट्स ओके, आप बना सकती हैं, फील फ्री टू रिकॉर्ड योर वीडियो। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई थी जिनको मैं पूछ रही थी कि आप लोग कैसी हो, क्या चीज़ बाय करनी है। और उसकी मामा ने मेरे हाथ में फ़ोन देखा था, तो वो मेरे फ़ोन को बड़े गौर और फिक्र के साथ देख रही थी कि ये क्या मेरी बच्चियों की वीडियो शूट कर रही है। तो इसके साथ ही मेरी अम्मी को कोई और चीज़ भी याद आ गई थी। नहीं, अब मेरी अम्मी को कोई और चीज़ याद नहीं थी आई। उन शॉप ओनर ने बोला था कि नीचे बेसमेंट में जाएं, बेसमेंट में जाकर भी बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, आप उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं और बता सकती हैं कि यहाँ पर 100 वाली सेल के साथ साथ हम लोगों ने कुछ दूसरी चीज़ें भी रखी हुई है। और मज़े की बात मैं आप लोगों को अगर बताऊँ ना, तो हम लोग ये वाली चीज़ें, अगर आप लोगों की बच्चियों, कुछ ऐसी आंटियाँ भी होंगी या बहनें मेरी होंगी जिनकी कोई रिलेटिव्स में से या फिर किसी भी बच्ची की शादी हो रही होगी या होने वाली होगी, तो उसके जहेज़ के लिए भी अगर आप चाहें तो यहाँ से सामान ख़रीद सकती हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर हर वो चीज़ थी जो आप लोगों की घर की ज़रूरत थी, आप लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरत थी। और ना सिर्फ यहाँ पर क्रॉकरी का सामान था, बल्कि बच्चों के खेलने की चीज़ें, इसके साथ कॉस्मेटिक्स का सामान, घर को डेकोर करने वाली चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग थी। यानी कि ना आपको 100 रुपये की सेल के अंदर और एक ही जगह के अंदर हर वो चीज़ मिल रही थी जिसकी आपको ज़रूरत होती है या फिर जिसकी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर गिफ्ट्स थे, आप लोग वेडिंग पर किसी को गिफ्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल थी और अच्छी क्वालिटी की थी। इतनी ज़बरदस्त उनकी क्वालिटी थी ना कि क्या है मैं आप लोगों को बताऊँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे साइज़ के टेबल्स भी थे। इसके साथ ही यहाँ पर ये देखें, ये आप लोग अपनी बच्चियों को जहेज़ का सामान दे सकते हैं और उसके लिए आप लोग इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। बच्चों के खेलने वाली भी तमाम चीज़ें थी, टेडी बियर्स थे, इसके साथ साथ डेकोरेशन पीसीस थे। देखें यहाँ पर जो चीज़ें थी ना उनकी प्राइस में फ़र्क था, कुछ महंगी भी थी, कुछ सस्ती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने खुद उनको चेक किया था, उठाकर चेक किया था कि क्या वो वज़नी है या फिर हल्की है। तो वो बहुत ज़्यादा वज़नी थी और शक्ल से एक चीज़ का पता चल रहा होता है ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग वही यहाँ पर सिर्फ देख रहे थे कि क्या वाकई यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी ऊपर वाली चीज़ों की क्वालिटी से डिफरेंट है। और ये बात बिल्कुल सच थी, 100% श्योरिटी के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ कि ऊपर वाली चीज़ों की जो प्राइस थी और इसकी चीज़ों की जो प्राइस थी वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ की क्वालिटी ऊपर वाली चीज़ों की क्वालिटी से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये देखिए यहाँ पर मुझे पेंसिल होल्डर मिल गया था, लेकिन तब मेरा मूड नहीं था कि मैं इसको बाय करूँ, तो लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी वीडियो को शूट किया। यहाँ पर बड़े ही मज़ेदार किस्म के गिफ्ट्स पैक लगे हुए थे और मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, जैसा कि अपने टेबल के लिए, साइड टेबल के लिए मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो फिर लेकर जाऊँ और इसके साथ ही मेरी थोड़ी और वीडियो बन जाएगी। ये स्टोरेज बॉक्सेस यहाँ पर पड़े हुए थे, ऐसा मैं ऑलरेडी मोहम्मद को गिफ्ट कर चुकी हूँ और मुझे ये पसंद भी आ रहा था। ये देखें, घर की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, आपके किचन की तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। बच्चों के लिए आप टेडी बियर्स अगर बाय करना चाहते हो, कुशन्स वगैरह, यार हर चीज़ थी, हर किस्म की आइटम थी और बहुत ही मज़े की आइटम थी। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम्स थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैं आपको बता चुकी हूँ ना पहले कि मैं कुछ चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्ट करके आ चुकी हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को लेकर जाऊँगी। इन चीज़ों के अलावा मैं दूसरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊँगी, ना ही मैं उनको बाय करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने अब घर आकर इन आइटम्स की एक लिस्ट भी रेडी कर ली है कि जो मैंने नेक्स्ट टाइम जाकर बाय करनी है, क्योंकि अगर मैं हाँ चीज़ें बाय करती जाऊँगी तो मेरा बहुत बड़ा बिल बन जाएगा और मुझे बिल नहीं बनाना, मुझे इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना, बल्कि मुझे कुछ सेविंग्स भी करनी है।
ताकि वो सेविंग्स कल को मेरे काम आ सकें और कल को अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं उसको बाय कर सकूं। हाँ खुला खर्चा नहीं करना आप लोगों ने, इतना खुला नहीं आप लोगों ने हो जाना कि हाँ कि आप लोगों ने चीज़ें उठाकर लाई जानी है, जो चीज़ अवेलेबल भी है घर पर फिर भी आप उसकी एक और जोड़ी उठा कर लेकर आ रही हो कि नहीं मुझे ये पसंद आ गया था। नहीं, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। देखिए अपने इर्द गिर्द को या फिर अपने घर को हाँ की चीज़ों से ना भरा करें, खुदा से डरा करें। यहाँ पर भी कॉस्मेटिक्स का सामान था और बहुत ही हाई क्वालिटी का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पर ब्लश ऑन थे, लिपस्टिक्स थी, क्रीम्स भी थी और न जाने क्या क्या था। मतलब जो भी मेकअप के अंदर सामान होता है ना, मुझे आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मुझे अभी तक नाम नहीं आते। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को मिल सकती हैं, इस 100 वाली सेल के अंदर आप लोगों को मिल सकती हैं। और इनकी ना सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी है बल्कि इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप लोग चाहती हैं दूसरों को गिफ्ट करना, लेडीज़ को गिफ्ट करना चाह रही हैं या फिर बच्चों की बर्थडे वगैरह आ रही है उसके लिए आप लोग गिफ्ट बाय करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को ये अफोर्डेबल स्टोर्स ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये जो स्टोर्स होते हैं ना, एक तो आपकी बचत भी करवाते हैं और दूसरा आपको इतने से पैसों में इतनी यूज़फुल और इतनी अफोर्डेबल चीज़ मिल जाती है कि अगला बंदा भी देखकर खुश हो जाता है। तो हमें ये नीचे भी एक और मग मिला था जिसको हम देख रहे थे, इसकी क्वालिटी में और ऊपर वाले जो मग था उसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। इसके साथ ही ये घर को डेकोर करने वाली आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर ये बेबी शावर टब था जो कि वो भाई मुझे बता कर गए थे, जो ऑनर थे वो कह रहे थे कि ये बेबी शावर टब पड़ा हुआ है और इसके साथ वो मुझे बता रहे थे कि इसका बॉक्स भी है। तो मैं गलत बॉक्स को देख रही थी, फिर उन्होंने इशारा करके बताया कि ये वाला बॉक्स है। तो ये आप देख सकती हैं कि बेबी टब शावर है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर क्लॉक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर किस्म का क्लॉक था। और यहाँ पर एक तो ऐसा क्लॉक भी होगा जो कि हम लोगों ने खुद अपनी बहन को उसकी शादी पर गिफ्ट किया था। तो वही चीज़ आ गई ना कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट बाय करना चाहती हो तो आप लोग ऐसे ही स्टोर्स का या फिर इसी स्टोर का इंतखाब करें। अगर तो आप गुजरात शहर की हैं तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस जगह पर आएँ, एक दफ़ा या फिर 2 दफ़ा आप लोग चक्कर ज़रूर लगाएं। अगर कुछ बाय नहीं भी करना तो फिर भी एक दफ़ा चक्कर लगा जाएं, देखेंगे आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ है या फिर आपको इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों को वारा खा रहा है ये वाला काम, तब आप यहाँ से आकर शॉपिंग कर लें। इस तरह के जो चाय के मग हैं वो हम लोगों ने भी बाय किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से बाय नहीं किया, हम लोगों ने किसी और शॉप से लिए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्रॉकरी का सामान जो कि बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही मज़बूत किस्म का लग रहा था। इसका वज़न बहुत ज़्यादा था। ये भी कोई स्टोरेज बॉक्स है। मुझे इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट से स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैं मोहम्मद के लिए देख रही थी टेडी बियर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बेटा आया था तो वो पुराने टेडी बियर के साथ बहुत खेल रहा था। तो मैं फिर सोच कर आ चुकी हूँ कि नेक्स्ट अब मैंने मोहम्मद के लिए और इब्राहिम के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बाय करनी है। इसके साथ ही मुझे अपने लिए कुशन पसंद आ रहा था। कुशन पसंद आने के साथ साथ यहाँ पर ये डॉल्स भी मैंने देखी थी और डॉल्स को देखकर मेरे माइंड में 2 बच्चियाँ आई थी जो कि हमारी फैमिली का ही पार्ट है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ बच्चों के लिए चीज़ें बाय करूँगी नेक्स्ट टाइम। ये जो मैं आपको आइटम दिखा रही हूँ ना, यही डस्टबिन और टिश्यू बॉक्स मेरी कज़न ने मेरी आपी को गिफ्ट किया था उसकी शादी पर। ये पेंसिल होल्डर मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसके साथ ही ये छोटू सा एक उन्होंने लैंप सा बनाया हुआ था साइड टेबल के लिए और ये ऑन भी होता है। ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बल्कि कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं यार जो वहाँ पर जो मुझे प्यारी ना लग रही हो। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इसको भी बाय करूँ, इसको भी बाय करूँ, बट मुझे ये सारी चीज़ें भी बाय नहीं थी करनी, क्योंकि अभी मैं कोई एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर नहीं थी आई कि मुझे ये चीज़ें बाय करनी है, ये चीज़ें बाय करनी है। तो जब तक आप लोग प्रॉपर लिस्ट ना बनाएं तब तक कोई चीज़ बाय ना करें, क्योंकि आप लोगों ने अपने तमाम अखराजात को पूरा करने के साथ साथ अपने पैसों की बचत भी करनी है ताकि वो किसी इमरजेंसी की सूरत में आपके काम आ सकें। ये नहीं कि आज इतने आप लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो आप लोगों ने सारे के सारे उड़ा देने हैं। आप लोगों ने ये चीज़ कभी भी नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने बचत करना भी सीखना है। तो यहाँ पर हम लोगों की वीडियो हो चुकी थी मुकम्मल। हम लोग फिर चढ़ रहे थे ऊपर सीढ़ियों पर कि अब हम चलें, बाहर चलें। उन भाई का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने अपनी अम्मी को भेजा था, वो उनका शुक्रिया अदा करके आई थी। और इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने कुछ मेन सिटी के अंदर जाकर भी चीज़ें बाय की थी। एक तो चीज़ हम लोगों को बाय करनी थी, लेकिन हम लोगों ने फ़जूल किस्म की कोई चीज़ बाय नहीं की। मेन मकसद जो मेरा था वो यहाँ स्टोर पर ही आना था और अपनी स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मेरे कलर्स
ख़राब हो गए थे और मुझे वही कलर्स लेने थे। देखिए, अगर आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, अगर आप घरेलू खातून हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो मैं आपको ये चीज़ भी रेकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में छोटी सी इसी चीज़ की कोई शॉप डाल लें। ये सेल वाली कोई शॉप डाल लें। यहाँ पर अगर आपको 100 की एक चीज़ मिल रही है तो आप उसको 120 या फिर 150 तक सेल कर सकती हैं। और ना सिर्फ सेल कर सकती हैं बल्कि इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा कर अपने आप को, अपनी फैमिली को, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने खामद को सपोर्ट कर सकती हैं। तो जी, मेरी ये वीडियो यही थी। चीज़ें बड़ी ज़्यादा मज़े की थी, मुझे पसंद भी बड़ी आ रही थी कुछ चीज़ें जिनको मैं लिख चुकी हूँ कि मैंने ना अब नेक्स्ट टाइम उनको बाय करना है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और आपने देखा होगा कि 100 की सेल के अंदर ना सिर्फ हम लोग कॉस्मेटिक्स का सामान खरीद सकते हैं, ना सिर्फ ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपने बच्चों के खेलने का सामान, उनकी स्टेशनरी, उनके बैग्स, इवन हर चीज़ खरीद सकते हैं। और साथ साथ हम लोग अपने घर को डेकोर करने के लिए भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो ये मेरी अम्मी ने बनाई थी हलीम और चावल। घर आने के बाद हम लोगों ने अच्छे से मज़ेदार तरीके से खाना खाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।